हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में लोग समझेंगे क्लास 11 का सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम एवं श्रेणी एक्सरसाइज 9.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 9.1 भी और इसका थ्योरम भी। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के इतना 25 22 ए दिया हुआ है सॉल्यूशन में, देखो कि समांतर श्रेणी गिवन है, क्या गिवन है 25 22 और 19 डॉट 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 की करा कुछ पदों का योगफल कितना है 116, मतलब योगफल मतलब एसएन कितना गिवन है 116। तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद मतलब टी एन ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो हम लोग इसका थ्योरम पढ़ चुके हैं और प्रूफ भी कर चुके हैं। फिर एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए थ्योरम होता है, ए भी हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं। देखो अब क्या ना ए एस एन दिया हुआ और टी एन ज्ञात करना। टी एन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रथम पद और एन चाहिए और डी चाहिए। नहीं तो हम लोग यहाँ पे ए अनुक्रम दिया हुआ है, तो प्रथम पद कितना हो गया 25। अब डी निकाल लो। डी कैसे निकलता है, तो T2 माइनस में T1, T2 कितना 22 माइनस में 25, तो घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे माइनस में 3 ए आ गया, तो ए डी मिल गया। और अब क्या चाहिए एन, एन हम लोग को पता नहीं है, तो एन ज्ञात करेंगे तभी क्या ज्ञात होगा टी एन। तो टी एन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला चल दो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन का मान दिया हुआ रख दो 116 बराबर एन नहीं मालूम रहने दो, एन बाई 2a का मान कितना 25, अब प्लस में एन माइनस 1 डी का मान रख दो माइनस में 3 ए आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको तिरछा गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 232 आ जाएगा, नहीं 232 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा एन बराबर में एन और 25 दूना 50 प्लस और माइनस 3 को गुना करो तो माइनस में 3n, अब माइनस माइनस प्लस में 3 ए आ गया। अब क्या करो, अब ए 232 को रहने दीजिए, बराबर में n को गुना करो तो 50n माइनस में 3n स्क्वायर और यहाँ पे गुना होगा तो प्लस में 3n ए आ गया। अब देखिए क्या करो, माइनस 3n स्क्वायर को इधर लाओ तो प्लस में 3n स्क्वायर, 50 और 3 कितना 53, इधर लाएंगे तो माइनस में 53n और प्लस में क्या 232 बराबर में 0 ए आ गया। ये हम लोग एक क्या ना अनुक्रम फाइंड कर लिए, मतलब ये आपका ना इक्वेशन फाइंड कर लिए। ये आपका n को समझो क्या x, तो ये बन जाएगा क्या द्विघात समीकरण। तो इसका फैक्टर तोड़ दीजिए 3n स्क्वायर, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसका फैक्टर हम लोग तोड़ ले 24n माइनस में 29n और प्लस में 232 बराबर 0। अब इसको 24 और 29 जोड़ो तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे 13 आ जाएगा, 9 4 13 4 1 5 6 ये 13 आ गया इतना। अब इसका एक फैक्टर तोड़ लिए। अब देखो दोनों में क्या कॉमन 3n कॉमन, तो यहाँ बचेगा n और यहाँ क्या बच जाएगा 8 माइनस, अब दोनों में क्या कॉमन 29, तो n माइनस में 8 बराबर में 0। अब देखिए इसमें कॉमन दिख रहा है क्या n माइनस 8 और ये बच गया 3n माइनस में 29 बराबर में 0 ए आ गया, बराबर में 0 बराबर में 0। अब क्या करो ना यहाँ पे लिख लेते, कोई दिक्कत क्या लिख ले, तो n माइनस 8 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ गया 8 ए हो गया। फिर यहाँ पे क्या ना 3n माइनस में 29 डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं हो, क्यों, क्योंकि n का मान 3n बराबर 29, n का मान क्या में आ जाएगा पॉइंट में आएगा, जो पॉइंट में पॉसिबल नहीं है, तो a आपका n इसके बराबर नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिख दो। तो n फाइंड हो गया। हमें क्या चाहिए, अंतिम पद चाहिए, तो अंतिम पद का फॉर्मूला लगा दो टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन को रहने दीजिए ए कितना 25
अब प्लस में एन कितना आ गया 8, 8 में घट जाएगा डायरेक्ट 7 और डी टी 25 प्लस 7, डी का मान रख दो -3, 7 या 21, 21 में 25 घटेगा तो कितना आ गया 3, सॉरी 21 में 25 घटेगा तो 4, तो अंतिमा पद क्या होगा 4 होगा। तो ये करा अंतिमा पद ज्ञात करो, तो टी एन अंतिमा पद क्या होगा 4। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या फाइंड कर लेते 6। तो इसको नोट करते, फिर हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 7। तो नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7 में क्या करना है कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना, n पदों का योग जिसका क्या ना केमा पद दिया हुआ, लो ये टी के दिया हुआ, केमा पद मतलब क्या टी के क्या गिवन है 5k अब प्लस में 1 ए गिवन है, तब करा n पदों का योग, n पदों का योग मतलब एन कहा जा रहा है, ज्ञात कीजिए, नहीं एन। फिर से समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब एन ज्ञात कीजिए जिसके केवा पद मतलब टी के गिवन है क्या 5k प्लस 1। अब एन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए ना फर्स्ट टर्म, एन का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते ही हैं, क्या होता है जरा बताओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एन फाइंड करने के लिए हमें क्या फर्स्ट टर्म और क्या ना सार अंतर चाहिए, तो इससे फर्स्ट टर्म निकाल लो। अब क्या ना यहाँ पे लेट पुट कर दीजिए ना, पुट कह लो कि k इक्वल टू क्या 1, तो t1 यहाँ पे हो जाएगा 5 × 1 + 1, तो 5 × 1 5 + 1 क्या आ जाएगा ना 6। अब निकाल लीजिए t2, क्या k इक्वल टू, अब की रख लो पुट कह लो ना, पुट k इक्वल टू 2 पुट कह लो, तो 2 पुट करेंगे तो t2 क्या आ जाएगा 5 × 2 + 1, तो रिजल्ट आ जाएगा 10 + 1 क्या आ गया ना 11 आ गया, क्या आ गया t2 बराबर 11। तो ये डी निकाल लो, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है t2 - t1, t2 कितना 11, t1 कितना, t1 आपका दिया हुआ 6। अब इसको घटा लो तो क्या आ गया ना 5, क्या आ गया 5 ए। तो हम लोग ना यहाँ पे प्रथम पद क्या ज्ञात हो गया, प्रथम पद आपका t1 ज्ञात हो गया 6, डी ज्ञात हो गया, डी क्या ना 5 आ गया, डी 5 आ गया। और अब हम लोग फाइंड कर सकते एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ए फॉर्मूला लगा दी। अब ना वैल्यू रख दो n/2 ए का मान क्या ना 6 प्लस n-1 डी का मान 5, और इसको सॉल्व कर दो n/2 6 दूनी 12 प्लस 5n माइनस में 5, सॉल्व कर दीजिए n/2 और ए क्या ना घट जाएगा, पहले लिख दें 5n प्लस में 7, यही हो गया आंसर। ए क्या निकल गया एन। हम लोग को कह रहा था क्या ज्ञात कीजिए एन ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 7। अब इसको नोट करते फिर समझते क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से नोट करो, नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना ध्यान देंगे, करा यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, अब की क्या ना n पदों का योगफल मतलब n पदों का योगफल दे दिया, क्या गिवन कर दिया pn + qn स्क्वायर, ए गिवन है एन दे दिया, और फिर करा p तथा q क्या है अचर है, p और q कांस्टेंट है, तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, सार्व अंतर मतलब d फाइंड कीजिए। तो हम लोग d तभी फाइंड कर सकते, सार्व अंतर तभी फाइंड कर सकते, सार्व अंतर के लिए फॉर्मूला होता है क्या t2 माइनस में t1, तो t2 t1 तभी फाइंड होगा जब हमें क्या ना पता हो tn पता अंतिम पद। अब सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हमें tn निकालना पड़ेगा, फिर t1 और t2 फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो एन दिया हुआ है, तो हम लोग tn ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हम लोग सिद्ध कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं, क्या ना नेक्स्ट लेक्चर में tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है एन माइनस में n-1, ये थ्योरम हम लोग समझे थे, और tn बराबर नहीं ए थ्योरम जो हम लोग समझ रहे थे। चलो आ जाओ ना, अब tn निकालने के लिए हमें क्या चाहिए एन तो गिवन है, अब क्या चाहिए n-1, तो अब n के जगह पर n-1 रख दो, तो क्या हो जाएगा pn-1 प्लस में qn-1 के होल स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा pn - p,
क्यू को रहने दो। अब इसको सॉल्व कर दो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट है। पी एन प्लस माइनस में पी, इसको गुना करो, क्यू एन स्क्वायर माइनस में 2qn और प्लस में q, तो a मिल गया a से -1। अब हम लोग चल दो tn बराबर फॉर्मूला a से माइनस -1 a से रख दीजिए, pn प्लस qn स्क्वायर माइनस a से -1 मतलब pn माइनस p प्लस qn स्क्वायर माइनस में 2qn प्लस में q, ये आ गया। अब देखिए इसमें कटेगा माइनस pn प्लस pn माइनस माइनस प्लस p और ये क्या हो जाएगा माइनस में qn प्लस में qn कट गया, तो माइनस माइनस प्लस में p और a माइनस माइनस प्लस में 2qn और a माइनस में q, ये आ गया। तो a मिल गया क्या ना हम लोग को tn फाइंड हो गया। अब tn फाइंड हो गया तो हम लोग को d निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, t1, इसको रफ कह लेते हैं t1। तब हम लोग फाइंड कर लो t1, तो n के जगह पे क्या ना 1 रख लो, तो a हो जाएगा यहाँ पे p प्लस में 2q इंटू 1 और माइनस में q। अब इसको सॉल्व कर लो, p प्लस में 2q और माइनस में q। अब ये आ गया p, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा ना q, t1 निकल गया। अब क्या निकाल लीजिए t2 के लिए क्या ना अब n के जगह पे 2 पुट कर लो, p प्लस में 2 प्लस में 2qn के जगह पे क्या ना रख लो 2 और माइनस में q, तो p प्लस में 2 दूनी 4q और माइनस में q, तो p प्लस इसको घटा लो तो 3q, तो t2 निकल गया। अब निकाल लो d, तो d का फॉर्मूला होता है t2 और माइनस में क्या होता है t1, ये फॉर्मूला होता है। तो t2 कितना जरा बताओ, p प्लस में 3q और माइनस t1 एक गिवन है, p प्लस में q। अब घटा लो, p कट गया और माइनस q प्लस 2q क्या आ जाएगा 2q, यही हो गया आंसर। तो ये हम लोग को करा था ज्ञात करने के लिए सार अंतर ज्ञात करो, तो सार अंतर क्या आएगा 2q। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 8। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको नोट करते फिर समझते क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9 को ना बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9 आसान है लेकिन यार इसको ना ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग फल का अनुपात a दिया हुआ, मतलब यहाँ पे मान लो ये प्रथम क्या ना समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो Sn1 ले लेते और n सेकेंड समांतर श्रेणी सेकेंड समांतर S1 S2 ये ले लो, ऐसे ले लो। n पदों का अनुपात, n पदों का यह अनुपात क्या दिया हो 5n प्लस में 4 और 9n प्लस में 6, ऐसे भी आप लिख सकते। प्रथम AP के n पदों का योग S1 मान लिए और दूसरे AP के मतलब सेकेंड AP के n पदों का अनुपात A दिया हुआ, A लिख दिए। प्रथम AP के n पदों का, तब करा 18वें पदों का अनुपात ज्ञात। 18वें पदों का पद मतलब T18 बाई T18, मतलब प्रथम AP के 18वां पद और दूसरे AP के 18वां पद का अनुपात क्या होगा वो करा ज्ञात करने के लिए, जब एसएन 2 AP के एसएन पदों का अनुपात दे दिया है। तो इसको भी फाइंड करना आसान है, जब एसएन दे दे और टीएन फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रथम AP के लिए फॉर्मूला लगा दो, एसएन बराबर क्या होगा n/2 2a1 लिख दो और प्लस में n-1 इंटू d1, ये प्रथम AP के लिए हो गया। दूसरे AP के लिए n इसमें भी पद है इसमें भी, तो n तो रहेगा 2a। दूसरा AP है तो इसको प्रथम पद को 2 से समझ लो और सार्व अंतर को क्या से d2 से। तो प्रथम AP के n पदों का योग लिख दिए फॉर्मूला, दूसरे AP के n पदों का योगफल अनुपात लिख दिए। अब इसका अनुपात क्या दिया हो 5n प्लस में 4 9n प्लस में 6। अब ए कट गया। अब क्या कीजिए ना, इसमें ध्यान देंगे, इससे 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ना a1 प्लस में n-1/2 और d1,
ए आगे ए बचेगा और ना पूरा से कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से भी ना 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ a2 बचेगा और यहाँ तो 2 है नहीं, तो नहीं है तो क्या ना डिवाइड में हो जाता है d2, ए आ गया, 2 2 कट गया, बराबर में क्या 5n प्लस में 4 और 9n प्लस 6 ए आ गया। अब समझ गए यहाँ पे, तो ए आ गया। अब ये क्या कर दो ना कि ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। अब ये क्या करा ना कि 18वें पदों का योग, तब प्रथम AP के 18वां पद और बटा में दूसरे AP के 18वां पद, तो दोनों AP के ना 18वां पद, तो इसका 18वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A1 प्लस 17D1 नहीं, हाँ 18वां का क्या होता है ना 17, थी प्रथम AP के लिए, तो प्रथम AP का प्रथम पद A1 है और 17 D1 है। दूसरे AP क्या हो जाएगा A2 प्लस में 17D2 नहीं, A2 प्लस में 17D2 ए लिख दे। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात आ गया क्या ना कि अब देखो इससे मैच करो A1 और n-1/2 17 की इक्वल हो जाए तो D1, तो A वाला इक्वल हो जाएगा इसके, फिर A2 प्लस 17 1 के बराबर हो जाए और D2, अगर A 17 के बराबर हो जाए तो A वाला और A वाला दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो वही कर लो यहाँ पे कि n-1/2 इक्वल टू क्या कह लीजिए 17 के 17 कह लिए, तो यहाँ पे n-1 17 दूना 34, अब n बराबर क्या आ गया 35, अगर n का मान 35 हो जाए तो इस a इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या ना यहाँ पे प्रथम AP, तो इसको लिख सकते प्रथम AP का 18वां पद और दूसरे AP का 18वां पद, प्रथम AP का 18वां पद और दूसरे AP का 18वां पद का अनुपात क्या आ जाएगा, A आ जाएगा 5n प्लस में 4 और 9n प्लस में 6, ए लिख लेंगे। राइट, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब क्या ना अनुपात ज्ञात करना है, तो 5n, n का मान रख दो, n क्या निकल चुका है 35 प्लस 4, 9, n का मान रख दीजिए 35 प्लस में 6। अब सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे 4 को रहने दो, 5 पचे 25, 5 और 5 या 15, 15 और 2 17, ए आ गया। अब इसको भी गुना कर दो, 9 पचे 45 और 9 तिया 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 प्लस में 6, और अब जोड़ लो ना, इसको यहाँ जोड़ेंगे तो 9 7 और 1, इसको जोड़ेंगे 11 2 और 3, यही हो गया आंसर ना। तो ये ना प्रथम AP और दूसरे AP के 18वां पद का अनुपात क्या हो जाएगा 189/321, ये हो गया आंसर ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या बनाते हैं 8 कंप्लीट करते हैं। तो इसको जल्दी से नोट करो। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10। देखो 10 में क्या करना, ध्यान देंगे, 10 भी इजी है। 10 में करा यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम P पदों का योग, प्रथम P पदों का योग प्रथम Q पदों के योगफल के बराबर है। लो, इसमें प्रथम P पद का योग मतलब SP और प्रथम Q पदों का योगफल मतलब SQ के योगफल के बराबर, प्रथम P पद का योग मतलब लिखते SP, Q पदों का योगफल को लिखते SQ के बराबर है, बराबर कर दिए। फिर करा तो प्रथम P प्लस Q पदों का योगफल क्या होगा ज्ञात कीजिए। इसका योगफल ज्ञात करने के लिए करा, सिंपल क्वेश्चन है। P पदों का योग Q पदों का योग बराबर है, तो SP प्लस Q पदों का योगफल ज्ञात करो। तो हम लोग ना एक फॉर्मूला लगा दो। पहले तो हम लोग फॉर्मूला सभी जानते, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ए होता है। अब यहाँ n के जगह पे क्या हो गया है P हो गया, यूज कह लीजिए, तो क्या हो जाएगा ना P/2 और 2a प्लस में P-1 इंटू डी, राइट है। उस फॉर्मूला पे सॉल्व कर सकते हैं। TQ मतलब n के जगह पे Q हो गया, तो क्या हो जाएगा Q/2 2a प्लस Q-1, Q ध्यान रहे a कौन है Q कौन है
एन और डी, ये आ गया। अब इसको ना सॉल्व कह लो, 2 तो क्या हो गया ना, कट गया जी, 2 कट गया। अब क्या करो, यहाँ पे गुना कह लीजिए, 2AP प्लस में यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस में पी, ए पी को गुना कह ले, इनटू में डी, बराबर यहाँ भी वही करो, 2AQ प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू और डी, ए आ गया। अब ए ना इसको इधर ले आओ तो 2AP और ए वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ना, प्लस वाला माइनस में 2AQ, समझ रहे ना, यहाँ तक समझ में आनी चाहिए। और 2AQ ए लिख दे बराबर, अब ना इसको रहने दो, क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू डी, अब प्लस वाले किधर ले आओ तो माइनस में पी स्क्वायर माइनस में पी और डी, ए आ गया, प्लस वाले इधर गया तो माइनस में। अब ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2A पी माइनस क्यू रहने दो, दोनों में क्या कॉमन दिख गया, डी कॉमन दिख गया, डी कॉमन ले लो तो बचेगा यहाँ पे क्या, क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में पी, ए बच गया। अब क्या करें, अब इसको ऐसे लिख सकते 2A पी माइनस में क्यू और डी को रहने दो। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि क्या देख रहे हैं हम लोग, पी माइनस में क्यू दिख रहा है, इसको ब्रैकेट में लिख लो। अब प्लस में फिर क्या दिख रहा है, क्यू माइनस में पी स्क्वायर दिख रहा है, राइट है, दिख रहा है, ए दिख रहा है। अब यहाँ पे चल दो, ध्यान देंगे। अब ये 2A पी माइनस में क्यू, पी माइनस क्यू बराबर डी, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब एक क्या ना, पी माइनस क्यू को रहने दो, पी माइनस क्यू को ब्रैकेट में रख दो। अब ये दोनों से ना माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे ना तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर, ए हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो प्लस से माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस कह लिए, प्लस वाला माइनस कह लिए, ए भी क्यू होगा, सॉरी क्यू ब्रैकेट लगा दो। अब ध्यान देना होगा फिर से, 2AP माइनस क्यू को रहने दो और बराबर में डी, अब पी माइनस क्यू, ए भी रहने दीजिए। अब देखो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते पी माइनस क्यू और पी प्लस में क्यू एस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2AP माइनस क्यू, देखो पी माइनस क्यू कॉमन है, तो पी माइनस क्यू को कॉमन ले लिए और बच जाएगा डी, और यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1 और माइनस माइनस, यहाँ बच जाएगा पी प्लस में क्यू, ए बच गया। देखो एक कट गया जी, तो इसको लिख सकते 2A बराबर 1 और माइनस में पी प्लस में क्यू ब्रैकेट में लिख लो, और ना हॉल ब्रैकेट में क्या, डी इधर लिख दी, समझ रहे ना, बात को समझनी चाहिए, और ए लिख दे। अब ये 2A फाइंड हो गया, रहने दो। अब चल दो हमें फाइंड क्या करना, P प्लस क्यू, तो यहाँ पे चल देंगे क्या ना, SP प्लस क्यू, तो SP प्लस क्यू, N के जगह पे क्या हो गया, P प्लस क्यू, फॉर्मूला लगा दो, P प्लस क्यू बाई 2A प्लस और ना N के जगह पे क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ए लिख दे। अब क्या करो जी, अब ए ना रहने दो, P प्लस क्यू बाई 2 को रहने दीजिए, 2A का मान रख दो यहाँ पे, D को गुना करके, राइट है, तो D और क्या हो जाएगा ना यहाँ पे, माइनस में PD और माइनस में QD, ए दो गुना करके 2A का मान रख दे प्लस, अब ये D गुना कर दो, PD और प्लस में QD और माइनस में D। अब देखिए क्या ना, प्लस में डी माइनस डी प्लस की पी क्यू प्लस माइनस प्लस कट गया। अब ये कट गया तो क्या बचा ना, 0 गुना समथिंग क्या आ जाएगा ना, 0, तो एस पी प्लस क्यू पदों का योग क्या आएगा,
0 आएगा। यही हम लोग को फाइंड करना था कि p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा, तो 0 होगा। 0 होगा कब, जब p पद और q पद का योगफल के बराबर होगा, तो इसके प्लस का योगफल क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको नोट क्या लेते, फिर हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना, 11। ध्यान देंगे 11 अब हम लोग को थोड़ा सा ना लॉन्ग क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान से समझेंगे ना तो ये भी हम लोग को समझ में आ जाएगा आसानी से। करा यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p q r पदों का योगफल दिया हुआ, तो ये दिया हुआ हम लोग को p पदों का योग, तो एस पी बराबर क्या दिया हुआ, ए लिख देंगे। फिर करा q पदों का योग, तो q पदों का योग क्या ना, बी। फिर r पदों का योग, तो एस आर बराबर क्या गिवन है, सी लिख दी। फिर करा सिद्ध कीजिए इतना बराबर 0 ए करा ज्ञात करने। तो इसका मान लो ना यहाँ पे कि प्रथम पद को मान लीजिए x और सार्व अंतर को d ही मान लो। और एस पी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, p/2 2a के जगह पे क्या ना x प्लस में p-1 इंटू डी बराबर में ए लिख दिए। अब ये क्या करो ना, यहाँ पे p को ना बटा में ले जाओ और 2 को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 2 को बटा में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कट जाएगा और प्लस में p-1 d/2, 2 को ना बटा में बांट दिए, इसको गुना करो, 2 कट गया। फिर यहाँ पे 2 यहाँ गुना करो d/2 बराबर p को बटा में कर दो, तो क्या आ जाएगा a/p। इक्वेशन फर्स्ट कह लो a/p, ये हो गया। फिर क्वेश्चन चल दीजिए। फिर क्वेश्चन से एस क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, q/2 एक q/2 इंटू 2x प्लस q-1 इंटू डी बराबर में b। फिर वही रूल क्या ना, 2 को गुना कर दो तो क्या आएगा x प्लस q-1 और ये क्या आ जाएगा d/2 बराबर q बटा में आ जाएगा, तो b/q। इक्वेशन सेकेंड ये आ गया। फिर यहाँ चल दो और a क्या आ जाएगा ना, r/2 इंटू 2x प्लस में r-1 d बराबर में c। तो क्या आ जाएगा 2x, सॉरी ये 2 को डिवाइड करेंगे, x प्लस r-1 इंटू d/2 बराबर, और r को इन्हें कर दो तो c/ क्या हो जाएगा ना, r। c/ क्या हो जाएगा ना, r। समझ रहे हैं ना बात को, c/r। अरे यार c/r ए कर दे। इसको समीकरण समझ लीजिए थर्ड, और ये समीकरण थर्ड चल ले। अब वापस क्वेश्चन चल दो और ये ना प्रूफ क्या करना है, LHS पर आ रहे थे, ए चल दो a/p q माइनस में r प्लस b/q r में p और प्लस में c/r p में q। ए दिया हुआ, ए लिख ले। अब ना मान पुट कर दो, LHS चल देते ना, LHS, इसको LHS चल दो तो LHS चल दे। अब यहाँ पे p/q का मान रख दो, सॉरी a/p का मान रख देंगे। क्या रख देंगे, x प्लस में p-1 d/2 इंटू क्या q-1 ए रख दिए, और a/p का मान रख दिए, और ना ए रहने दिए प्लस। अब p/q का मान रख दो। b/q का मान क्या, x प्लस में q-1 d/2 इंटू r में p ए रख दे। फिर प्लस c/r का मान रख दो। c/r का मान समीकरण थर्ड से x प्लस में r-1 d/2
इंटू आर पी माइनस में क्यू और ए लिख दे। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ए ना LHS में a बाई पी का मान समीकरण फर्स्ट से रख दिए, ए ऐसे रह गया। b बाई क्यू का मान समीकरण सेकेंड से रख दिए और c बाई आर का मान समीकरण थर्ड से रख दिए और इसमें पुट कर दिए। अब इसको ना हटाना, रफ करना पड़ेगा, तो इसको जल्दी से ना कॉपी कह लो, तब इसको रफ कह लेते हैं। राइट है, जल्दी से कॉपी ए रफ कर सकते हैं। वो स्कैन हो गया, तो इसको ना यहाँ से रफ कह लिए। अब देखो इसको गुना कह लेते हैं। अब इसको सॉल्व कह लो, RHS आ जाएगा। क्या करो ना, यहाँ पे पहले फिर से लिख देते x प्लस में p, ये ना d/2 को गुना कह लो, तो p d/2 माइनस में d/2 और इंटू क्या है q माइनस r प्लस ये ना गुना कह लो, तो x प्लस में q d/2 माइनस में d/2 इंटू r माइनस p, ये लिख दिए। फिर ये लिख दो प्लस x प्लस में गुना करो r d/2 इंटू d/2 इंटू p/q, ये हो गया। अब ये कह ले। अब क्या करना पड़ेगा सर, अब क्या करो ना कि गुना कह लो। अब q को ना इससे गुना करो, ध्यान देंगे। अब गुना तो आप लोग जानते ही हैं। अब q को इसको गुना करो तो क्या आ जाएगा xq, फिर अब q को इससे गुना करो तो ये क्या आ जाएगा ना प्लस में p dq/2, फिर q को इसको सरो माइनस में dq/2, ये आ गया। फिर r को गुना करो तो क्या आ जाएगा ना माइनस में xr, फिर माइनस में p dr/2 और माइनस में d माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस में dr/2, तो एक गुना हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ गुना करो प्लस, अब r को इसके करो तो xr, फिर r को इससे प्लस में q dr/2, फिर r को इसके माइनस में dr/2 हो गया। p को गुना करो तो p को गुना करेंगे माइनस में px या xp करो, यही बात है, माइनस dqp सॉरी p dq, यही की बात है। इसको गुना कह लिए बाई में कितना 2, फिर p को इसके साथ माइनस प्लस में dp/2 तो ये भी गुना हो गया प्लस। अब ना p को इससे गुना कह लो तो px, फिर p को इसके साथ करो तो rdp/2, फिर क्या ना p को इससे करो माइनस में dp/2। अब q को गुना कीजिए तो qx माइनस में rdq/2, फिर यहाँ पे माइनस में प्लस में dq/2, एक गुना हो गया। अब देखो ना कट जाएगा सब, x q काट दो ना, काट देंगे तो वो क्या ना लिखने नहीं बनेगा। x q देखो x q कहीं होगा, x q यहाँ पे x q पॉजिटिव में है तो x q तो यहाँ पे माइनस q तो माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में एक कट गया और एक कट गया। फिर p dq कहीं होगा, p dq देखो ये माइनस में और यहाँ प्लस में dq और dq देखो यहाँ कट जाएगा, सब कट जाएगा ना। xr तो xr यहाँ है, फिर p dr यहाँ पे, फिर dr एक कट गया, p dr ए भी कट जाएगा ना, ए भी कट, सब कट जाएगा ना यहाँ पे, माइनस में प्लस में और ए प्लस में ए माइनस में सब कट गया। क्या बच गया ना 0। तो ये हो गया क्या प्रूफ। तो यही तो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। इतना बराबर क्या 0। तो आसान था ये प्रूफ करना, बस SP SQ SR दिया हुआ था और उसका सबका मान इसमें पुट कर दिए, फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट कर लिए, 11 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास इतने, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसको इतना कॉपी कर लेते, जल्दी से कॉपी करो। कॉपी हो गया, बाय स्टूडेंट।